आज वासुदेव जी के साथ देवकी जी का शुभ विवाह बड़ी धूमधाम से महाराज कंस की निगरानी में संपन्न हुआ है। सुबह विदाई का मुहूर्त है, विदाई हुई है घर से देवकी जी की। स्वयं महाराज कंस आज रथ के सारथी बने हैं और अपने बहन और बहनोई यानी देवकी जी और वसुदेव को रथ में बिठाकर आज उनके साम्राज्य तक विदा करने के लिए चले हैं। जैसे ही कंस अपने साम्राज्य से बाहर आए हैं, उन्हें एक आकाशवाणी देववाणी सुनाई दी। आकाशवाणी कह रही थी कि हे कंस, जिस बहन को तू आज इतने लाड़ प्यार से विदा करने जा रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस ने जब ये आकाशवाणी सुनी, कंस को बहुत ही क्रोध आया। कंस सोचने लगा कि इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा, मैं इसे ही नहीं छोड़ूंगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आज कंस ने उतरकर अपनी बहन देवकी को शिखाओं से पकड़ा और रथ से नीचे डाल दिया। तलवार निकाली है, वहीं समाप्त करने के लिए कंस बड़ा है। इतने में ही वासुदेव जी बड़े। वासुदेव जी ने आज प्रार्थना करके कंस से देवकी जी को बचाया और कंस से कहा कि हे महाराज कंस, यदि आपको हमारी 8वीं संतान से, हमारी संतान से आपत्ति है तो हे नाथ, हमें आप अपने कैद में रख लीजिए और हमारी जो भी संतान होगी वो हम आपको समर्पित कर देंगे। इस शर्त पर कंस ने उन्हें जीवित छोड़ दिया तथा कारागार में बंदी बना लिया। आज देवकी और वसुदेव दोनों ही कारागार में अपना जीवन व्यतीत करने लगे हैं, परमात्मा को नमन करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं और आज काल कोठरी में जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात देवकी को पहला पुत्र हुआ। वचनानुसार वासुदेव जी उसे महाराज कंस के पास लेकर गए। कंस ने देखा बड़ा ही सुंदर पुत्र है और उनके बहनोई जी अपने वचनानुसार उन्हें लाए हैं। कंस ने देखा है बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, सुंदर बच्चा है, उसे गोद में लिया, 2-4 मिनट हिलाया डुलाया खिलाया और फिर यह कहकर वासुदेव जी को वापस समर्पित कर दिया कि ये बहुत ही प्यारा बच्चा है, जाओ उसे मेरी ही बहन को दे देना, मेरी बहन बड़ी खुश होगी। और वैसे भी मेरा जो अहित करेगा, जो मेरा अंत है, वो आकाशवाणी के जरिए 8वां पुत्र अंत है। पहले पुत्र से मुझे कोई भी खतरा नहीं है। यह कहकर कंस ने वो वसुदेव जी को समर्पित कर दिया, कह दिया मेरी बहन को दे देना। इधर तो वासुदेव जी आज देवकी के पास वापस चले हैं उस पुत्र को लेकर, और इधर देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद आज कंस के पास आए और कंस से कहने लगे, क्या बात है, आज मथुरा नगरी में बड़ा उत्सव है। कंस बहुत प्रसन्न था। कंस से पूछा, कंस बोला आज मेरी बहन के पुत्र हुआ है, आज मेरी बहन के पुत्र हुआ है। नारद जी कहने लगे, आपको पता है ना, आपकी बहन ही का 8वां पुत्र आपका काल होगा। कंस कहने लगा, जी नारद जी, मुझे अवश्य ज्ञात है, लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, ये तो पहला ही। नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण। हे महाराज कंस, इस कमल को देखिए, इस कमल में 8 पंखुड़ी हैं। यही बात उनके मंत्रीगण भी उन्हें समझाने लगे। कंस के मंत्रीगण भी यही समझाने लगे कि हे नाथ कंस, जिस प्रकार हाथ में 4 उंगली होती हैं, तो पहली उंगली कौन सी है और चौथी उंगली कौन सी है, ये निर्भर करती है गिनने वाले पर कि गिनने वाले ने गिनती कहां से प्रारंभ की। जब ये बात कंस को समझाई गई, उसे प्रेरित किया गया, तब कंस वापस गया। अब इधर वासुदेव जी जैसे ही
अपनी पहली संतान को देवकी को देते हैं। देवकी जी बच्चे से लिपटकर काफी अपना प्रेम भाव व्यक्त करने लगती है, उसमें ममता जाग जाती है। इतने में ही कंस वहां वापस पहुंचता है, उनकी पहली संतान को उनसे वापस छीन लेता है और छीन कर ले जाता है और एक शिला पर दे मारता है, पहली संतान को मार देता है। ठीक इसी प्रकार देवकी और वसुदेव का दुखमय जीवन कारावास में व्यतीत होता है। कुछ समय पश्चात दूसरी संतान होती है, दूसरी संतान को वासुदेव जी ले जाकर दे देते हैं और कंस उसे भी समाप्त करता है। तीसरी संतान, इस प्रकार कुल मिलाकर 7 संतानों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया, अर्थात मार दिया। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है कि वो 7 संतान बाद में मिल चुकी थी, लेकिन अभी यह प्रसंग वर्तमान है, आप इसको श्रवण कीजिए। 7 संतान कंस के द्वारा मार दी गई। अब वह अवसर आया जिस समय भगवान को स्वयं प्रकट होना। और इधर आज गोकुल में क्या कहानी है। गोकुल में आज माँ यशोदा के भी आज ही गर्भावस्था पूर्ण होकर एक बच्चा जन्म लेने वाला था। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया और उनकी माया ने जाकर यशोदा मां के गर्भ में भ्रूण का शरीर धारण किया और जन्म लिया, भ्रूण के रूप में जन्म लिया है। आज भ्रूण के रूप में जैसे ही उधर उनका जन्म हो गया और इधर अब श्री कृष्ण का जन्म का शुभ अवसर आया, जिस समय श्री कृष्ण को प्रकट होना था। यह प्रसंग आगे की वीडियो में